हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ का लेक्चर 2 है, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ डेटा परसिस्टेंस इन डीबीएमएस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके, मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो लेक्चर देख ले। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा परसिस्टेंस इन डीबीएमएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं प्रीवियस लेक्चर के थोड़े बहुत ओवरव्यू कि डेटा क्या बात करे थे हमने। तो डेटा इज एनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम डेटा बोलते हैं। इन सॉफ्टवेयर और सिस्टम वी मैनेज द डेटा, यानी कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो किस लिए बनाते हैं? डेटा को मैनेज करने के लिए बनाते हैं। ठीक है। मैनेज डेटा मीन्स स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा। डेटा मैनेज करने का मतलब ये होता है कि स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना या फिर उसको एक्सट्रैक्टिंग करना। ठीक है। डेटा परसिस्टेंस पे बात करते हैं। So data persistence in DBMS, data persistence refer to the ability to store and retrieve data in a database system even after the system is shut down or restarted। यानी कि डेटा परसिस्टेंस का मतलब होता है कि हम डेटा को परमानेंट स्टोरेज में सेव करते हैं, जिससे हम उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। डेटा परसिस्टेंस के लिए जनरली डेटा को अनलिमिटेड टाइम तक अवेलेबल रखा जाता है, जब तक उसे मैनुअली डिलीट ना किया जाए या स्टोरेज कैपेसिटी एक्सीड ना हो जाए। ठीक है। यानी कि हम डेटा परसिस्टेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि डेटा कितने टाइम तक अवेलेबल है, डेटा की एग्जिस्टेंस। डेटा परसिस्टेंस इन डीबीएमएस मीन्स दैट डेटा वी स्टोर इन अ डेटाबेस विल स्टे देयर इवन इफ वी टर्न ऑफ द सिस्टम। इट इंश्योर दैट द डेटा रिमेन अवेलेबल एंड कैन बी एक्सेस व्हेनेवर नीडेड। यानी कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। द डेटाबेस, सो वी डोंट हैव वरी अबाउट लूजिंग आवर डेटा, यानी कि चिंता की बात नहीं है, हमारा डेटा कोई डिलीट नहीं होगा अगर वो परमानेंट स्टोर हो गया तो। ठीक है। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें कि डेटा परसिस्टेंस का क्या है, तो जब हम अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, अगर हम एक दोस्त का नंबर सेव करते हैं तो वो नंबर हमेशा फ़ोन में मौजूद रहता है। जब भी हम अपने दोस्त को कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, चाहे हम उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह डेटा परसिस्टेंस हमें अपने फ़ोन का कॉन्टैक्ट को हमेशा अवेलेबल रखता है। और फिर हम एक और अलग एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो एक्सेल में जब हम काम करते हैं, एक्सेल वर्कशीट में डेटा एंटर करते हैं और उसे सेव करने के बाद सेव करके बंद कर देते हैं। ठीक है। जब हम शीट को बाद में ओपन करते हैं तो वो डेटा वापस दिखता है। इसमें डेटा परसिस्टेंस का कंसेप्ट यूज होता है, जिसके कारण वो बाद में दिखता है। ठीक है। डेटा परसिस्टेंस मीन्स एग्जिस्टिंग ऑफ डेटा, एक्सटेंसेस ऑफ डेटा। ठीक है। इन एनी प्रोग्राम वी वांट टू मैनेज डेटा, हर प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए चाहते हैं तो डेटा चाहिए। डेटा दैट रिक्वायर्ड टू मैनेज नीड टू बी स्टोर्ड समवेयर अंटिल जॉब नॉट ओवर। लाइफ ऑफ डेटा के बारे में अगर हम देखें कि लाइफ ऑफ डेटा क्या होता है, तो कांस्टेंट इन द एक्सप्रेशन, डेटा स्टोर इन वेरिएबल या डेटा स्टोर इन सेकेंडरी स्टोरेज। यानी कि डेटा को हम 3 तरीके से स्टोर करते हैं। कांस्टेंट का मतलब आप देखेंगे कि कोई फिक्स वैल्यू, अगर आप कोई लैंग्वेज से, कंप्यूटर लैंग्वेज से फैमिलियर है, तो हमें मान लिए 2 नंबर को जोड़ना है, तो हम एक वेरिएबल में सी में क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ एक्सप्रेशन लिख देंगे 3 + 4, वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो सी रहेगा वो क्या होगा, हमारे रैम में क्या होगा, वो लोड होगा। ठीक है। वो वेरिएबल हमारे रैम में लोड होगा। अब वो प्रोग्राम तब तक ही चलेगा, वो उसकी इसी की मतलब कि लाइफ तब तक ही रहेगा जब तक वो प्रोग्राम चलेगा। डेटा स्टोर इन अ वेरिएबल, यानी कि डेटा को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल में, तो वही कंसेप्ट है। रैम में वेरिएबल के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन वो मेमोरी उतने ही टाइम के लिए रहेगी जब तक वो प्रोग्राम चलेगा, जब तक वो प्रोग्राम का लाइफ है। डेटा स्टोर इन सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि डेटा को हम सेकेंडरी स्टोरेज में भी स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, बट इसकी लाइफ तब तक रहेगी जब तक हम खुद ना उसे मैनुअली डिलीट करें। ठीक है। डेटा परसिस्टेंस इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वेरियस मेथड और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉमन मेथड इंक्लूड डेटाबेस फाइल सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। डेटाबेस जैसे एसक्यूएल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस डेटा फॉर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। ये सब हम अपने आगे वीडियो में देखेंगे, एसक्यूएल पे चर्चा करेंगे तो पता चलेगा।
Data persistence is life of data. We need to analyze that for how long we want to data persist in the memory. डेटा परसिस्टेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये हमें डेटा को हमेशा मौजूद रखने और एक्सेस करने की सुविधा देता है। जब हम डेटा परसिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम डेटा को रिस्टार्ट, पावर आउटेज या एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद भी रिटेन कर सकते हैं। इसे हम डेटा लॉस से बच सकते हैं और डेटा को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा परसिस्टेंस क्या होता है और इसके बारे में कुछ बात। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस